जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस भर्ती 2024-25 के बारे में। जो इसका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है दोस्तों, उसके बारे में आज आपसे बात करूँ। जो क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे उसके बारे में क्या है, मैं आज आपसे बात करूंगा। ठीक है, बहुत सारे उम्मीदवार जुड़े हुए और कुछ बच्चे लास्ट ईयर के भी है, कुछ इस साल भी जुड़े हैं और कह रहे थे कि सर जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो पहले बता दूं दोस्तों, पेपर हार्ड जरूर था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ठीक है ना, जो सिलेबस है धर्मगुरु का, उसी सिलेबस से क्या है आपसे पूछा गया था। हाँ, थोड़ा हार्ड था, जो जीके था, जो करंट अफेयर था, वो काफी हार्ड था। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो मतलब बहुत हाई लेवल का पेपर था। तो साथियों, ये जो पोस्ट है ये भी हाई लेवल की है। अब आपको कंधे पे एक स्टार चाहिए और क्वेश्चन पेपर आपको ट्रेडमैन वाला चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना भाई। एक स्टार रैंक है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी आएगा। अब लास्ट ईयर की बात है तो लास्ट ईयर क्या है, पहली बार था, पहली बार क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे करवाया गया था, इसलिए वो थोड़ा इजी था। अब से पेपर इस टाइप का ही आएगा। जब भी भर्ती आएगी पेपर इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों क्या है, एक स्टार रैंक है, नायब सूबेदार रैंक है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो काफी उम्मीदवार थे जो कि बोल रहे थे कि सर एक बार जो पेपर है उसके ऊपर आप समीक्षा करो, बताओ कि पेपर क्या कैसे क्वेश्चन थे, क्या है, कैसे है। ठीक है ना, तो इस में से ही जो मेरे कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे जो उनके पास आए थे और उसी के लिए मैं एक समीक्षा वीडियो लेके आया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन में। ठीक है ना, सॉरी, किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आए थे। इससे क्या है, जो आने वाले समय में जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट टाइम पेपर देंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफी काम आएगी, एक आइडिया मिल जाता है। अभी एक कैंडिडेट थे जो कि बोल रहे थे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से एक नहीं आया। मैं दोस्तों जो आपको क्वेश्चन बताता हूं, जो मैं आपको प्रश्न बताता हूं, वो एक आइडिया है कि इस प्रकार का जो है सवाल आपसे वहां पे पूछा जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे बिल्कुल वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वहां पे आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो जितने भी उम्मीदवार है जो ये बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन वो नहीं आए, तो क्वेश्चन कभी वही एक्यूरेट वही क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन उसमें बदली भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वो अलग बातें हैं। ठीक है, चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और आपने क्या है उन क्वेश्चनों के जो आंसर है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए भी ये क्या है, ये एक नया मतलब क्या है क्वेश्चन पेपर है जो उन्होंने पहली बार इस थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा है। ठीक है, तो आरटीजीएस 2 मई को ये पेपर हुआ था, 2 मई 2024 को पेपर हुआ था। ठीक है, टोटल नंबर 200 नंबर का पेपर है, आपको पता है। टाइम दोस्तों 120 मिनट। ठीक है, अब जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि जीके करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन इसमें है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अब इसका आंसर दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है, किसके लिए, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेगा। ठीक है, बाकी जो इस साल दिया है वो एक बार देख लें क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया था। ठीक है ना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका 1919 का जो हुआ था उसमें अमृत जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया, अमृतसर में मनाया गया। अब आप बोल रहे कि बहुत हाई लेवल का, कहाँ है हाई लेवल, कुछ क्वेश्चन मानते हैं हाई लेवल। अब आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल पूछे ही ना कुछ आपसे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, हावड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। अब देख लीजिए, हावड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। अब ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद है, ओणम कहाँ का त्योहार है, जो ओणम है फेस्टिवल वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, नाटू नाटू गाने को कौन सा अवार्ड मिला है।
इसके बाद आपसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा है वहां पे किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, किस चीज में वहां प्रथम है। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एक आरटीजीएस के हिसाब से दोस्तों, जिस हिसाब से आपको पद दिया जा रहा है उस हिसाब से बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आपसे कुछ पूछा ही ना जाए, फिर तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, गरबा किस राज्य का नृत्य है? अब बताइए, गरबा किस राज्य का नृत्य? आप छोटे बच्चे से पूछेंगे उसको ही पता होगा। ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसके बाद प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ? ठीक है, उसके बाद सीबी आनंद बोस कहां के राज्यपाल हैं? ये करंट अफेयर में है। ठीक है, तो बहुत ही दोस्तों इतना हार्ड कोई नहीं था, नॉर्मल एक पेपर था, थोड़ा सा जीके में संविधान वगैरह से पूछा गया था। तो आप लोग क्या है उसको देख के ये मत कहिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। इसके बाद देखिए आप, गांधी जी के जन्म दिवस पर विश्व में कौन सा दिवस है ना, जो गांधी जी का जन्मदिन है उसमें क्या है, विश्व में उसको अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब ये भी महात्मा गांधी किस चीज के वो थे? अहिंसा के वो थे ना, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं उसको। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2024 में इस वर्ष रेपो दर क्या है? इतना आसान क्वेश्चन है। बाबर ने चंदेरी युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ठीक है, अशोक ने किस भिक्षु को देखकर बौद्ध धर्म अपनाया? अब बताइए, इतना क्वेश्चन ये आपका 8th 10th की किताबों में होता है। अशोक ने किस भिक्षु को देखकर बुद्ध धर्म अपनाया था? माई प्राइड माई स्कूल किस राज्य में चलाया गया? तो इतना कोई हार्ड नहीं है जितना हिसाब से आप लोग बोल रहे हो कि सर बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड आया था। ठीक है ना। मेघालय के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसके बाद है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया था? बच्चे को पता है। सेना का मनोबल किस चीज से नहीं बढ़ता? सेना का मनोबल जो है वो किस चीज से नहीं बढ़ता? वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं क्या थे, तो आपने उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो बहुत कोई इतना बड़ा हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड आया था, 1-2 क्वेश्चन मान सकता हूँ कि हार्ड थे थोड़े से संविधान वाले। ठीक है, अब ये तो आएगा यार, आरटीजीएस का पेपर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस विभाग को पुरस्कार दिया? अब ये क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपने, बाकी इतने क्वेश्चन हुए जीके के, अब आप लोगों ने बताया, मैंने वो नोट किए। कुछ बच्चे हैं जो साथ में कनेक्टेड रहते हैं तो मुझे भेजते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका आरटीजीएस सेकंड पेपर 2 मई 2024। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, लत शब्द किसका अभिप्राय है? लत शब्द किसका अभिप्राय है? ठीक है, इसके बाद है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन जोश और जुनून के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? वहां पे 4 वर्ड आपको दिए गए होंगे। फिर तीसरा है, जनेऊ के कितने रूप हैं? ठीक है ना। इसके बाद है आपका, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय का जनेऊ कितने वर्ष बाद होता है? ठीक है, अब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसमें साइकोलॉजी के पूछे गए हैं। जो पेपर 2 आपका होता है, धर्म से संबंधित पूछा जाता है, तो इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 1-2 क्वेश्चन डाले जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिए। कल एक बच्चा मुझसे बहस कर रहा था कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अरे भाई क्या पढ़ रहे हो आप धर्म गुरु बनने जा रहे हो यार, साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्म पुराण में कितने अध्याय हैं?
सामवेद का उपनिषद कौन सा है? ठीक है। दाएं हाथ की हथेली में पितृ तीर्थ किन किन उंगली के बीच होता है? ठीक है। राम मंदिर का उद्घाटन कौन सी तिथि में हुआ था? बच्चे को पता है। ठीक है। वायु पुराण में कितने पाद होते हैं? पद्म पुराण कितने खंडों में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है? ठीक है। तो इतना हार्ड कोई नहीं है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? ठीक है। नामकरण संस्कार कितने दिनों के बाद होता है? अब बताइए, नामकरण सबको पता है यार, कितने दिन बाद करते हैं? पुराण कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? रामचरितमानस किसने लिखा है? ठीक है। तो इतना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसने कहा है? गीता के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? महाभारत के कितने पर्व हैं? गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। नवग्रह बलि के बाद किसकी बलि दी जाती है? हवन में नारियल के बाद किसकी आहुति दी जाती है? रामचरितमानस के कितने कांड हैं? ठीक है। यज्ञोपवीत है ना, यज्ञोपवीत धारण करते समय किस मंत्र को बोला जाता है? गायत्री मंत्र। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। आप लोग यार पता नहीं क्या बोल रहे, पेपर हार्ड आया है, बहुत मुश्किल आया है। ठीक है। ग्रह मंडल में कितने देवता का आह्वान होता है? ठीक है। धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है? अब बताइए, धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है? हिंदू आर्टिस्ट के लिए कोई मुश्किल सवाल है क्या? बच्चे को पता है कि धनतेरस जो होता है उस किसकी पूजा की जाती है? ठीक है। सीता जी के पिताजी को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में पांडु के पुत्रों की संख्या कितनी होती है? इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से कोई हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पेपर आया है। थोड़ा सा जीके के अंदर थोड़ा सा करंट अफेयर पूछा गया है, और जो धर्म वाला पेपर है उसके अंदर थोड़ा सा साइकोलॉजी पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं यार। आप वहां जब जो बन जाते हैं ना, जो भी ट्रेनिंग पे गए हैं, उनसे पूछना, वो 1 स्टार लगाए घूमेंगे तब। वही कह रहा हूँ कि आपको रैंक चाहिए 1 स्टार, क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको 8th पास वाला। ये कैसे होगा फिर? और ये बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अभी पेपर दे दिया, खैर कोई बात नहीं, अब तो हो गया है। नेक्स्ट ईयर जो देंगे, तैयारी अपनी अच्छे से करें। जीके करंट अफेयर से ज्यादा पूछा जाता है, संविधान से भी पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी उम्मीदवार हैं अच्छे से अपनी तैयारी करनी। ठीक है। और अभी मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपने अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, व्हाट्सएप पे मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। कभी मैं बिजी रहता हूँ, मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है ना। ये तो क्या है दोस्तों, मैं ये जो चैनल है कोई मुझे बहुत बड़ा वो नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ क्या है, एक जो हमने फौज से सीखा है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। किस लिए? ताकि जो हमारा ज्ञान है किसी के काम आए, किसी की लाइफ बने, थोड़ा सा भी किसी को जानकारी मिलती है तो अच्छा लगता है। बाकी कोई मैं बाध्य नहीं हूँ आपकी कॉल। कई बच्चे बोलते हैं आप तो मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। अरे भाई, मैं कोई बाध्य नहीं हूँ आपको कॉल उठाने के लिए। वो मेरा एक वो है, समर्पण है। मैं चाहता हूँ कि यार जो हमने फौज से सीखा है हम किसी को बताएं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर मैं बिजी होऊंगा तो फिर आपको टाइम दूंगा या फिर कॉल करूंगा। ठीक है। लेकिन मैं कॉल आप मुझे करते हो तो वो थोड़ा बहुत जो कमेंट वगैरह है तो मेरे चैनल पे भी कर दिया करो। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।